कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे दी जाएंगी। सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता आने के बाद 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जो नौकरियों की अगर बात कहें, अलग अलग आंकड़े इनके आते रहते हैं। कभी एक मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दे दी हैं, कभी बोलते हैं 28,000 नौकरियां दे दी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सही आंकड़ा क्या है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई वो आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिली है। और नैतिकता तो ये बनती है कि अगर सत्ता में आने से पहले आपने ऑनेस्ट कमिटमेंट अगर लोगों के साथ की है, जनता के साथ की है, जो आपको सत्ता में आने की एक बहुत बड़ी वजह बनी है, उन वादों पर आपको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां तो दी, लेकिन उन वादों को, जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों के बिल्कुल विपरीत काम चला हुआ है। और आज मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में जो जिक्र करने के लिए आया हूं, ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके बीच में 23 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जितने भी पद जो है 2 सालों से रिक्त पड़े हैं, उन सारे पदों को अबॉलिश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ये नोटिफिकेशन कर दी गई है। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं पहली बार चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये नोटिफिकेशन के चक्कर में मुझे चश्मा लग गया। अब इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, जो 23 तारीख की नोटिफिकेशन है, और विचित्र मुझे यह लगता है, सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात मुझे यह लगती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों को लेकर के मीडिया के ऊपर इस प्रकार से कहते हैं कि आप पूरी बात को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। जैसे कि सारे ज्ञान की जो है वो धारा जो है इनके ऊपर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही प्रवाहित हो गई है। और ज्ञान का अगर भंडार है तो ये 2 लोग रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी आदमी जो है वो कुछ बात को समझता नहीं है। देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं है। और हम विपक्ष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। और मैंने इस एटीट्यूड को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री को देखा और मैंने टोका भी। और सारी बात इसलिए हमने उस वक्त विधानसभा के अंदर कही थी कि ये ज्ञान का भंडार आप ही नहीं है। और बार बार ये कहना कि पढ़ करके आइए, मेहरबानी करके मैं आपके सबके बीच में मीडिया के माध्यम से उनको ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आप भी पढ़ करके आइए। जो आपके अधिकारी जिस प्रकार के
तांडव मचा रखा हुई है। नोटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आप उन नोटिफिकेशन का मजमून जो है, उनका सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। और आज नोटिफिकेशन जो 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का एक व्यापक असर होने वाला है, जिसके इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट ये है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई है। और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए हैं।